Hello, welcome or welcome back to my YouTube channel. And today we'll discuss our new topic of chapter electrostatics, which is electric field. अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले यू शुड नो अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो मैं आपको थोड़ा सा पहले ओवरव्यू दे देती हूँ. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या चीज़ है. बेसिकली आप समझो, एक यहाँ पर एक सोर्स चार्ज है, यहाँ पे एक सोर्स चार्ज है. इसके सराउंडिंग में जहाँ जहाँ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. अब फॉर सपोज मैंने यहाँ पे एक चार्ज प्लेस किया A और एक चार्ज प्लेस किया B. तो आप बताएं कि इसकी जो फोर्स होगी सोर्स चार्ज की वो कहाँ ज़्यादा होगी, A की तरफ या B की तरफ. तो जाहिर सी बात है जो फोर्स होगी A पे ज़्यादा लग रही होगी एज़ कम्पेयर टू फोर्स B. ठीक है. अब इसके कुछ फॉर्मूलाज आ जाते हैं. सबसे पहले फॉर्मूला जो हमारे पास फोर्स इसका आता है दैट इज़ के F इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास बराबर है फोर्स पर यूनिट चार्ज के, और एक वेक्टर क्वांटिटी है ये. ठीक है. अब इसका यूनिट है न्यूटन पर कूलम, या इसको बोलते हैं हम लोग वोल्ट पर मीटर. ये दो यूनिट्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये तकरीबन MCQs में पूछा जाता है, वोल्ट पर मीटर. ठीक है. अच्छा, एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, जो कि होता है चार्ज की वजह से. दैट इज़ जो पॉइंट चार्ज के लिए यूज़ करते हैं, जो होता है E=KQ/R². ठीक है. इस फॉर्मूला को भी आप याद रखिएगा. इसकी डेरिवेशन भी बहुत आसान है, बट आप ये याद रखिएगा. अच्छा, एक और चीज़ कि हम इसको वेक्टर फॉर्म में अब कैसे लिखेंगे. अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए, अब जैसे कि मैंने बोला कि ये क्या है, मेरे पास वेक्टर है, तो मतलब ये तो मैंने इसका मैग्नीट्यूड बता दिया ना. ठीक है. अब इसकी डायरेक्शन कैसे बताऊंगी. हम डायरेक्शन कैसे पता लगा देते हैं, यूनिट वेक्टर से. तो हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर यूज़ करेंगे. अब वो कैसे, E बराबर है हमारे पास KQ/R² और ये हो गया मिस वेक्टर, यूनिट वेक्टर. अब एक वेक्टर बनाने के लिए, ये वेक्टर है मेरे पास, क्या चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है, डायरेक्शन. यही होता है. अब मुझे यहाँ से निकालनी है यूनिट वेक्टर का. बेसिकली मुझे निकालना है कि फॉर्मूला क्या होगा. तो वही बराबर हो जाएगा इसके. ठीक है. क्या मैं इसको रिप्लेस कर सकती हूँ, इसको इसके साथ. हाँ, जाहिर सी बातें कर सकती हूँ. अब क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा KQ/R², और इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ. ठीक है. आप देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. E बराबर हो जाएगा KQ/R³ और इसके. तो अगर MCQs में कहीं ये फॉर्म में लिखी हो इलेक्ट्रिक फील्ड की, so you do not have to get confused और बोलना कि नहीं ये नहीं है. This is also a form of electric field intensity. ये कुछ मोटी मोटी बातें थी जो आपको पता होनी लाजमी है. उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये वेक्टर क्वांटिटी है. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, ये डिपेंड नहीं करती टेस्ट चार्ज पे. डज नॉट डिपेंड ऑन टेस्ट चार्ज. टेस्ट चार्ज पे कभी डिपेंड नहीं करेगी. डिपेंड किस पे करती है, सोर्स चार्ज पे. किस पे डिपेंड करेगी, सोर्स चार्ज पे. ये तो हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि जो बस पॉजिटिव चार्ज है, बेसिकली एक मैंने बना दिया ये पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. ये बना दिया मेरे पास पॉजिटिव चार्ज. तो इसकी जो लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड. इस तरीके से होती है, रेडियली आउटवर्ड. ठीक है. लेकिन अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूँ तो नेगेटिव चार्ज कैसा होता है,
उसकी कैसे होती है, इनवर्ड होती है, रेडियली इनवर्ड। ये हो गई रेडियल इनवर्ड और ये रेडियली आउटवर्ड। ये दो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। सो इन दिस वीडियो वी हैव बेसिकली डिस्कस द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ